हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कक्षा 5वीं का जो इंग्लिश है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी, तो उसका जो लेसन 1 है जिसका नाम है प्रेयर। क्या नाम है? प्रेयर। और नया सत्र जो हमारा स्टार्ट हुआ है अभी 2025-26 का, तो ये नए सत्र की किताब है, पुस्तिका है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, ठीक है, अंग्रेजी की कक्षा 5 की। तो उसके जो लेसन 1 है उसके हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप लोगों को किस तरह से उस बुक को फिल करना है, इस पार्ट को फिल करना है, भरना है, जो खाली जगह दी गई है उस पे हम क्या लिखेंगे वो आप लोगों को इस वीडियो में पूरा बताएंगे। तो आज के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो हैं आपके इसमें कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि हमारा आज जो चैप्टर है लेसन 1, उसमें क्या क्या प्रश्न हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, यानी सही विकल्प को चुनकर लिखें। क्वेश्चन 1 है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई इज। तो बटरफ्लाई का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे ABCD, तो इनमें से बटरफ्लाइज जो है अपना हमारा सही आंसर होगा। बटरफ्लाइज इसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है डैश फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ विंग्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यानी कि पंखों की सहायता से उड़ने में मदद करता है, ठीक है। पंख जो है उड़ने में मदद करते हैं, किसके? बर्ड्स के, ठीक है, चिड़ियों के पंख। फिर तीसरा क्वेश्चन है टू होम वी थैंक फॉर एवरीथिंग, यानी कि 4 में से कौन सा इनमें से हमारा सही होगा, ठीक है। हर चीज के लिए हमें किसको थैंक्स बोलना चाहिए? तो किसे बोलना चाहिए? गॉड को, क्योंकि हमें भगवान ने ही सब दिया है, ठीक है। तो इसमें गॉड आ जाएगा। फिर है अगला प्रश्न की द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर इज। तो राइमिंग वर्ड वियर का हो जाएगा टीयर, ठीक है, यानी कि समान ध्वनि वाले शब्द जिन्हें हम राइमिंग वर्ड कहते हैं इंग्लिश में। तो वियर का टीयर हो जाएगा। फिर पांचवा है डैश नीड्स नो स्पीच, ठीक है, यानी कि हमें भाषा की बोलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं पड़ती है, किसमें? प्रेयर में, ठीक है। प्रेयर हम मन से कर सकते हैं, आत्मा से कर सकते हैं और अपने शब्दों के द्वारा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेयर नीड्स नो स्पीच, भाषण की जरूरत नहीं होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपकी बुक में दिया होगा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ये जो हमें शब्द दिए गए हैं इनमें से हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो 4 बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। छठवा है राइमिंग वर्ड ऑफ बीज इज ट्रीज, ठीक है। अपोजिट जेंडर ऑफ मदर इज फादर। वी थैंक यू गॉड, इसमें ये आ जाएगा। और जो हमारा 10वां प्रश्न है उसमें आ जाएगा फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। तो राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव्स मेंशन इन द पोइम। तो पोइम में किसको, कौन से रिश्तेदार को, किस रिश्ते को मेंशन किया गया है, बताया गया है? मदर एंड फादर। यहाँ पे 2 लिखना थे, तो हमने एक शब्द में उत्तर दिया है मदर एंड फादर। फिर है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो वर्ड का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा वर्ड्स, ठीक है। फिर अगला है व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। तो ग्रास का कलर कैसा होता है? ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन भर दिया। फिर राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। तो ट्री का समान ध्वनि वाला वर्ड कौन सा होगा? बी, ठीक है। तो यहाँ पे बी हो गया। अब बढ़ते हैं आगे पे। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे है, इस पे जो आपको रीअरेंज करना है, ठीक है, जो भी वर्ड्स लिखे हुए ना रीअरेंज करके लिखना है, उससे कोई मीनिंगफुल शब्द बनना चाहिए जिसका अर्थ निकले। तो यहाँ पे इससे क्या बनेगा? क्लॉथ्स, इससे बनेगा प्लेमेट्स, इससे बनेगा बुक्स और इससे बनेगा सिंग,
ठीक है, तो ये हमने भर दिया। अब 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। तो यहाँ पे गॉड हैज गिवन अस नेचर इंक्लूडिंग ट्रीज, फ्लावर्स एंड एनिमल्स। ठीक है, दूसरा है यानी कि भगवान ने हमें प्रकृति दी है जिसमें हमें ट्रीज, पेड़ पौधे और फूल और बहुत सारे जानवर दिए हैं। फिर है गॉड हैज गिवन अस लाइफ, गॉड ने हमें जीवन दिया है। एंड द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस इमोशंस एंड लर्न, और हमें क्षमता दी है भावनाओं को समझने की और सीखने की। ठीक है, गॉड हैज गिवन अस रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, गॉड ने हमें रिश्ते दिए हैं जैसे कि हमारा परिवार और हमारे मित्र। ठीक है, तो ये हमारे 3 गॉड के गिवन गिफ्ट हैं। ठीक है, भगवान के दिए हुए गिफ्ट हैं। फिर व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड। तो गॉड हैज गिवन अस टू अस द गीता। ठीक है, गीता जो पुस्तक है उससे हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अदर रिलीजियस स्पिरिचुअल्स जो डिपेंडिंग ऑन बिलीफ टू रीड एंड लर्न फ्रॉम। ठीक है, यानी कि हमें बहुत सारी पुस्तक और भी रिलीजन्स की पुस्तक हैं जिनके माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, वो पढ़ना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे। अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड्स एंड राइट देम फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड वीज। ठीक है, तो इनमें जो अंडरलाइन तो नहीं दिया गया है क्वेश्चन में, तो अंडरलाइन यानी कि हमें किन किन के राइमिंग जो प्लूरल वर्ड लिखना है, फ्लावर्स के, ट्रीज और बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज। तो ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इनको लिख दिया है। ठीक है, इन लाइंस में से हमें छांटने थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इसमें दिया है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ पे 3 से 5 वाक्यों में लिखेंगे। राइट फॉर सेंटेंस अबाउट द गिविंग पिक्चर, 1 इज डन फॉर यू, यानी कि एक हमें उसमें से बता दिया गया है। तो क्या बताया है यहाँ पे? पहला बताया है देयर इज अ मैंगो ट्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो गार्डन है वहाँ पे एक मैंगो ट्री है। फिर है 2 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग विद देयर हैंड्स ज्वाइन इन अ रिस्पेक्टफुल गेस्चर। देखिए 2 बच्चे खड़े हैं जो कि रिस्पेक्टफुल पोजीशन में है और हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको। फिर दूसरा क्या हमने तीसरा भरा कि द सन इज राइजिंग इन द बैकग्राउंड इल्यूमिनेटिंग द सीन। ठीक है, यानी कि बैकग्राउंड में सूर्य उग रहा है जो कि सीन को बहुत ज्यादा अच्छा बना रहा है। ठीक है, आप अब देखते हैं हमने चौथा क्या भरा है यहाँ पे। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड बटरफ्लाइज आर नियर द रिवर। ठीक है, तो क्या है कि आसमान में क्या है, पक्षी उड़ रहे हैं। देखिए ये है, ये पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। और बटरफ्लाई जो है वो फ्लावर्स पे बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और रिवर के पास है, नियर द रिवर। देखिए आपको नहीं दिख रहा है तो ये दिखा देते हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाईज हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये वाले 4 सेंटेंस में लिखना था तो वो भर दिया। अब आगे का क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पोइम क्लियरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें पोइम पढ़नी है, फिर आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर मिलेंगे उनको फिल करना है। गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ और विजडम एंड काइंडनेस इज इन अवर। फिर क्या है, डेली जर्नी गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपेशन प्रिवेल इन अवर हार्ट्स। ठीक है, तो इसके हमें अब क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्वेश्चंस पहला है पिटी फॉर समवन हु इज सफरिंग, कंपैरिजन हम भरेंगे इसमें। व्हाट द पोएट आस्क्ड गॉड टू ग्रांट हिम, द पोएट आस्क्ड गॉड टू गाइड देम थ्रू चैलेंजेस एंड टू लेट लव एंड कंपैरिजन prevail in their hearts। फिर तीसरे में भरेंगे फ्रॉम द पोइम फाइंड एंड राइट सिनोनिम्स ऑफ ट्रेवल। तो ट्रेवल का सिनोनिम समानार्थी क्या हो जाएगा, जर्नी। ठीक है, फिर आगे है चौथा क्वेश्चन, कंप्लीट द लाइन। तो गाइड अस थ्रू चैलेंजेस एंड मे लव एंड कंपैरिजन प्रिवेल इन अवर हार्ट्स। ठीक है, पोइम से ही भरना है। फिर कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन या मे में से यहाँ पे कैन आएगा। तो ये थे आज के इस लेसन 1 के क्वेश्चन जो आपको मैंने कवर करा दिए हैं। तो आपका लेसन 1 कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं आगे किसी और लेसन के साथ या किसी और सब्जेक्ट के साथ। तो आपको अगर इसी तरह की आगे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करें कि मैम ऐसी ही और भी वीडियो ला कर आइए। तो मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और मैं लेकर आऊँगी।
मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।